नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ द मेंटर फेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो कंडक्शन के ऊपर था। अभी ये जो वीडियो है उसमें मैं कन्वेक्शन के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो 3 तरह से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और मैं 2 वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन के ऊपर मैं बात करूँगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन जो होता है वो बेसिकली लिक्विड और गैस में ही आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड मटेरियल में जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम लोग कंडक्शन का नाम देते हैं। तो कन्वेक्शन जो होता है उसमें होता क्या है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए एक दोनों एग्जांपल हम लोग एक साथ में 2 एग्जांपल दूंगा और साथ में कंसिडर करते हैं। आपको एक पतीला लेना है, राइट। स्टोव चालू किया आपने, उसके ऊपर पतीला रखा, अभी उसके अंदर आपने कोई पानी नहीं डाला हुआ है, कुछ नहीं डाला हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे ही पतीला जो होता है उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो पतीला था। जैसे ही नीचे से उसको हीट मिलना शुरू हुआ तो उसकी जो किनारी होती है, राइट, जहाँ से हम लोग उसको पतीले को पकड़ते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम तो कुछ टेम्परेचर नॉर्मल था तो उसको हम लोग पकड़ के रख देते। लेकिन हो सकता है 5-10 मिनट के बाद वो पतीला जो सॉरी वो पूरा का पूरा गर्म हो जाए। तो उसमें क्या हो रहा है कि नीचे से हीट जो है जहाँ से फ्लेम निकल रही है और जो पतीला है उसका जो बॉटम है वो पहले गर्म होने लगता है। तो वहाँ पे वो हीट जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा है उसके जो मोलिकुल्स है। फिर वही सारी हीट जो है वो उसकी जो सरफेस होती है वहाँ से ट्रांसफ़र होती पतीला का जो किनारी होता है वहाँ तक आ जाता है और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि पूरा जो पतीला है वो गर्म हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया, ये हमारा कंडक्शन हो गया। अभी बात करते हैं कि अभी कन्वेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। तो कन्वेक्शन का एग्जांपल समझाने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर कट हो जाए कि बेसिकली व्हाट इज़ द कन्वेक्शन। आप लोगों ने ओलंपिक का गेम देखा होगा। ओलंपिक के गेम जो स्टार्ट होते हैं उसके पहले एक मशाल लेके कोई एक प्लेयर या लड़का जो होता है वो दौड़ता हुआ आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली उसको रिले हम के नाम से हम लोग बोलते हैं। तो होता क्या है कि एक बंदा जो है वो मशाल लेके जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है। कुछ डिस्टेंस के ऊपर दूसरा एक लड़का खड़ा होगा ऐसे ही। तो पहला वाला लड़का जो जा रहा है मशाल लेके हुए, उसके हाथ में मशाल है, दौड़ता हुआ जाएगा और आगे जो बंदा खड़ा हुआ है दूसरा नंबर का, उसको वो मशाल दे देगा। जैसे ही उसने मशाल ले लिया वो दौड़ना शुरू कर देता है। फिर वो आगे जाता है तीसरे नंबर के पास, तीसरे वाले बंदे के पास जा रहा है तो वो फिर मशाल लेके आगे दौड़ता है, फिर चौथा, पाँचवा, इस तरह से पूरा जो सीक्वेंस है वो चलता रहता है। सो ये जो मशाल है ना वो एक एनर्जी है, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे हमें बताना है कि ये सेम चीज़ होता है वो लिक्विड और गैस में होता है। अभी किस तरह से होता है ये समझते हैं कि मान लो जो पतीला जो आपने गर्म किया हुआ है, राइट। अभी उसमें आप नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी होता है उसको आप डालिए जिसका 25-30 डिग्री सेल्सियस होगा। और पतीला जब गर्म होना शुरू होता है तब हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर वाला जो पानी होता है वो, अब हम लोग उंगली डाल के चेक करते हैं तो हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लगता है, उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और कुछ टाइम के बाद वो बॉइलिंग होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जो पानी जो होता है वो आपको ऐसे ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा अगर ध्यान से इसको आप देखेंगे। तो इस केस में होता क्या है कि जैसे ही नीचे से उसको हीट मिल रही है, हीट मिलने की वजह से होता क्या है कि जो पानी के जो मोलिक्यूल्स है, पानी के मोलिक्यूल्स जो सबसे नीचे है, वो जैसे ही उसको हीट मिलती है तो वो एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के बाद वो लाइट वेट हो जाएंगे और लाइट वेट होने के साथ साथ वो ऊपर उठते हैं, राइट। और जैसे ही वो ऊपर उठ जाते हैं तो उनकी जगह जो है वो खाली हो जाती है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है बॉटम के पास वाला खाली हो जाए। तो जिसका वेट ज़्यादा होता है वो एक्चुअली उसकी जगह पे आ जाएंगे। फिर जैसे ही वो आ गए तो फिर नीचे से हीट मिलना कंटिन्यूस चालू है। तो फिर वापस वो हीट उनको मिली तो फिर वो ऊपर आएंगे, फिर जगह खाली होगी। इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, जिनके पास हीट आ जाती है, वो एक्चुअली ऊपर आ जाते हैं और जिनके पास हीट नहीं होती है वो नीचे रहते हैं। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है वो इस तरह से चलता रहता है और ये तब तक चलता रहता है कि जब तक जो है सारे मॉलिक्यूल्स के पास उतनी हीट, जितनी टेम्परेचर है, हीट है, वो जब तक ना आ जाए तब तक ये पूरा सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। तो इसी को हम लोग कन्वेक्शन का नाम देते हैं। तो जो मसाल लेके जैसे ही वो बंदा जा रहा है, इट मीन्स कि वो उसके पास मसाल जो है वो उसके पास एनर्जी है, उसने हीट एनर्जी उसके पास लिया हुआ है और वो जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। फिर वहाँ पे जाके उसने दूसरा वाला जो मोलिक्यूल्स है उसको दे दिया। अभी इसमें एक और चीज़ होती है कन्वेक्शन के अंदर कि जैसे ही मोलिक्यूल जब ऊपर जा रहा है
तो रास्ते में अगर उसको कहीं पे दूसरा भी कोई मोलिक्यूल्स अगर मिल रहा है तो उसके साथ उसका कलिजन होता है, एक स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक में भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये भी एक चीज़ होती है, उसको हमें ध्यान में देना है। तो ये हो गया लिक्विड का एग्जांपल। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देते हैं कि गैस जो होता है, हवा जो होती है, उसमें यह कन्वेक्शन किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो कन्वेक्शन का भी एग्जांपल बहुत बढ़िया है। गर्मी के सीज़न चल रहा है तो गर्मी के सीज़न में आप लोगों ने देखा होगा, गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के सीज़न में ये चीज़ हमें कन्वेक्शन का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से हम लोग देखेंगे तो जो हवा का कभी तूफ़ान जो आ जाता है तो वो किस तरह से होता है, या आप कोई बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, लाइट एयर जो है वो महसूस होती है, लेकिन जैसे आप नीचे के फ्लोर पे आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। तो ये चीज़ क्या होता है, ये किस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली जब भी हवा जो होती है वो गर्म होती है तो गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह पे ले लेती है। जो चीज़ आपने लिक्विड में देखा वो सेम चीज़ हवा में भी होता है। और जब ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है, बड़े पैमाने पे जब ये चीज़ होती है तब हवा का एकदम तेज़ झोंका जो होता है, वो लहर वो आ जाती है और उसके चलते फिर तूफ़ान भी उठते हैं। तो ये भी एक कन्वेक्शन का एग्जांपल हो गया। गर्म हवा जो होती है सूरज की रोशनी की वजह से तो वो ऊपर उठती है, उसकी जगह पे ठंडी हवा आ जाती है, फिर वो गर्म होती है, फिर वो वापस ऊपर उठती है और वापस उसकी जगह पे ठंडी हवा आती है। तो ये पूरा एक साइकिल जो होता है वो कन्वेक्शन का चलता रहता है। सेम चीज़ बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, मान लो अगर आप सीढ़ी से कहीं पे जा रहे हो बिल्डिंग के अंदर, तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा, लेकिन जैसे आप सीढ़ी चढ़ते ऊपर के एकदम टॉप फ्लोर, मान लो कि 10वीं मंजिल पे है, 10वीं मंजिल पे आप गए तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा गर्मी टाइप का महसूस होगा, लेकिन वही सीढ़ी का यूज़ करते हुए आप नीचे आओगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो ये चीज़ भी वही होता है कि गर्म हवा जो होती है वो सीढ़ी के थ्रू ऊपर की ओर जाती है और उसी की जगह पर ठंडी हवा ले लेती है। तो बेसिकली यही है कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस दोनों में होता है। दोनों में यही चीज़ होती है कि गर्म जो मोलिकुल्स गर्म हो जाते हैं तो वो ऊपर की ओर उठते हैं और उसकी जगह पे ठंडा मोलिकुल्स जो होता है उसकी जगह पे आ जाता है। और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक सबका जो हीट जो है वो सबके पास सेम ना आ जाए, या सबका टेम्परेचर जब तक सेम ना आ जाए तब तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो आई होप दोनों वीडियो में कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है उसका पूरा कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।